नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते में हमने शीघ्र पतन के बारे में बात की थी। उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए थे। मैंने सभी ईमेल्स को खुद रिप्लाई किया है और जितना हो सके लोगों को शीघ्र पतन के बारे में समझाया है और सलाह दी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आने वाले वीडियो हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग के ढीलेपन पर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें इस बारे में क्या जानकारी होना जरूरी है। हम आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपको यौन समस्याओं के बारे में उचित और योग्य ज्ञान मिलता रहे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग शैथिल्य उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें पुरुष का लिंग उतनी कठोरता प्राप्त नहीं कर पाता या उतना बनाए नहीं रख पाता जिसे शारीरिक संबंध प्रस्तापित किया जा सके यानी सेक्स किया जा सके। इस अवस्था को नामर्दानगी भी कहा जाता है। कभी कभार ऐसा होना सामान्य समझा जाता है। बहुत सारे पुरुषों में तनाव यानी स्ट्रेस के चलते लिंग में तत्काल कठोरता का अभाव देखा जाता है, लेकिन हर बार लिंग में ढीलापन आना किसी शारीरिक कमजोरी या बीमारी को दर्शाता है और समय के चलते योग्य चिकित्सा करना बहुत जरूरी हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कभी कभी मानसिक बीमारी की अवस्था में या फिर तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों के चलते भी देखा जाता है। इसकी चिकित्सा करते हुए हमें सभी बातों पर गौर करके कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। सभी सेक्सुअल प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जुड़े नहीं होते, जैसे शीघ्र पतन, सेक्स की इच्छा का ना होना, वीर्य का पतन बहुत देरी से होना या बिल्कुल ही ना होना आदि तकलीफें बिना इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी देखी जाती है। अब जानते हैं लिंग शैथिल्य के लक्षण। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या नहीं, ये आप में मौजूदा लक्षण से पता चलता है, जैसे सेक्स की इच्छा का कम होना या बिल्कुल ही ना होना, लिंग में कड़ापन ना आना, लिंग में तुरंत शिथिल या लूज हो जाना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अब वजह जानते हैं। यह तकलीफ की कई वजह हो सकती है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था शामिल है। शारीरिक कारणों में हृदय रोग, डायबिटीज, उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरलिपिडेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, मोटापा, चिड़चिड़ापन, तनाव, बढ़ती उम्र, मार लगना, बहुत ज्यादा गुस्सा आने की आदत, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, धूम्रपान, दारू का नशा, किसी दूसरी बीमारी की दवा के चलते जैसा बालों की समस्याओं के लिए उपयोग में आने वाली एलोपैथिक दवाइयां, इनमें से एक या अनेक कारणों से लिंग में ढीलापन आ सकता है। ढीलेपन को ठीक करने के लिए हमें उसका कारण जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपके डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। बिना कारण जाने हुए उपचार आपको हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकता। अब जानते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे दूर करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने के लिए कुछ पर्याय का उपयोग हम कर सकते हैं। इसमें दवाइयां, डाइट, एक्सरसाइज, मालिश और योग के साथ काउंसलिंग का उपयोग भी हो सकता है। बाजार में ऐसी हजारों दवाएं उपलब्ध है, जिसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी दवाई आती है। मैं खुद आयुर्वेद चिकित्सक हूं, इसलिए आपको मैं आयुर्वेद के दवाई के बारे में कुछ नाम बता सकता हूं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी दवाई है जो लिंग शैथिल्य पर बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें चंद्रप्रभावटी, पूर्ण चंद्रोदय रस, मकरध्वजवटी, सुवर्ण वंग, त्रिवंग भस्म, वृक्षवटी, कामेश्वर रस ऐसी सिद्ध औषधियां शामिल है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिन दूसरी बीमारी के चलते होता है, वैसी बीमारी को ठीक करने में भी आयुर्वेद दवाइयां बहुत उपयुक्त साबित होता है, जिससे मुख्य बीमारी को ठीक कर उसके उपद्रव स्वरूप हुई लिंग शैथिल्य की तकलीफ को हम ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको खान पान कैसा रखना होगा। बहुत ज्यादा ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा होने पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके लिए खाने में तेल की मात्रा नियमित होना बहुत जरूरी है। ज्यादा नमक, ज्यादा तीखा भी इस तकलीफ में अच्छा नहीं होता। खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का सही संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। कब्जियत की तकलीफ के चलते इरेक्शन पर असर होता दिखाई देता है। नशा करने वालों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना बहुत आम बात है, इसलिए जो इससे बचना चाहते हैं वो बिल्कुल ही नशा ना करें। एक्सरसाइज और योग, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। हमेशा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तकलीफ दूर होती है। आपका वजन आपके बीएमआई के अनुपात से सही रहता है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होने का खतरा बिल्कुल ही कम हो जाता है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से तथा अश्विनी मुद्रा, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन जैसे आसनों से खोया हुआ ढीलापन वापस मिलने में मदद होती है। तो दोस्तों, यह था इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में ढीलेपन की जानकारी। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी से बहुत लाभ हुआ होगा। आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप आपके सवाल मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।
आपको आपकी तकलीफों के लिए कुछ सलाह चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है mayur.sankhe@gmail.com। हमारा अगले हफ्ते का टॉपिक होगा स्वप्न दोष। तब तक के लिए टेक केयर।